बार हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है 14-15 मार्च 2026, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर रेडियस में आता है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इस बार जो बातें होने वाली हैं, जो स्ट्रैटेजीज डेवलप करने वाली हैं, जो सीक्रेट्स डेवलप बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज क्या क्या इस्तेमाल की गई सिंदूर के समय में, बहुत डिटेल बातचीत होगी। ये एक ऐसा महासम्मेलन है जिसे मिस नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ एक ऐसे नाम भी हैं जो हैं तो बहुत बड़े बड़े हीरे, पर नजर नहीं आते हैं ज्यादातर पब्लिक मीटिंग्स में। वो सभी आने वाले हैं, आएंगे, आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तुम डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, द QR कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। जल्दी जल्दी रजिस्टर करिए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जल्दी से नहीं आती हैं और सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया लेकर आता है आपके पास। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते सर। नमस्कार। बड़ी कृपा की गायत्री जी कि आपने अवसर दिया। कब शुरू करेंगे? सर शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आए हैं। जिस तरीके से जो अभी डिटेल्स निकल रही है, एक न्यूज आर्टिकल आया है यूपी में एक कपल की जो डिटेल्स निकल कर आई हैं, एंड आई होप कि वो अकेले हों, उनके जैसे और नहीं हो। ये जब मैं आर्टिकल पढ़ रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। जी सर। गायत्री जी नमस्कार। मुझे भी बहुत सदमा लगा ये सुन करके। इसको कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एक ही एप्स्टीन काफी था बर्बाद करने को समाज को, लेकिन एक एप्स्टीन उत्तर प्रदेश में निकल के आया, और वो भी बुंदेलखंड की पवित्र भूमि में, बांदा में, जहां पर बुंदेलखंड में हम जानते हैं मां पीताम्बरी देवी की शक्तिपीठ ओरछा, और इसके अलावा चित्रकूट। लेकिन वहां पे ये काला अजगर जूनियर इंजीनियर, जिसका नाम भी है राम भवन, राम भवन की पत्नी का नाम है दुर्गावती, एक एवरेज मिडिल क्लास का कपल, जिसको बताते हैं कि निसंतान, इसके कोई अपनी औलाद नहीं है, जूनियर इंजीनियर अब निलंबित है। और इसकी गतिविधियां इतनी संदिग्ध थी, इस जूनियर इंजीनियर ने कभी सरकारी एकोमोडेशन नहीं लिया। ये अपने में बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिर सरकारी एकोमोडेशन क्यों नहीं लिया, किराए के मकान पे आप हमेशा क्यों रहते हैं, इतना एकाकी जीवन आप क्यों बिता रहे हैं? आप लेखक हैं, आप चित्रकार हैं, आप कवि हैं, आप दार्शनिक हैं, और अगर नहीं हैं तो सरकारी एकोमोडेशन जो कि बहुत सस्ते में मिल जाता है, उसको न लेकर के महंगे किराए के मकान आप क्यों ले रहे हैं? पहली चीज तो जो सतर्क अधिकारी होते थे, वरिष्ठ अधिकारी, उनको इस पर विचार करना चाहिए था। इसके पीछे कारण क्या है? या तो इस एकाकीपन का है कि तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या अगर नहीं कर रहे हैं तो आप दुराचार कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या का प्रसाद व्यक्ति के चेहरे पर और उसके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं इन लोगों की भाव भंगिमा और इनका आचार विचार। बताया यह जाता है कि ऐसा कब देखा गया। आपने सही कहा, आप तो सदमे में ही हैं। जिन्होंने जिस चीज को सुना है वो भी बहुत सदमे में है, क्योंकि ऐसा मिश्रण टेक्नोलॉजी का, लोभ का, लालच का, वासना का ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया है। एवरेज मिडिल क्लास लोग इतना ज्यादा लोभ और लालच और पिपासा और वासना से हुए कि उन्होंने पोर्नोग्राफी को एक मार्ग चुना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको दूसरे लेवल तक ले गए। अब इसको धीरे धीरे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, समझना यो भी आवश्यक है कि आखिर जब आप निसंतान हैं तो इतने पैसे की आपको जरूरत क्या है? इनके घर जब छापा पड़ा CBI का तो लाखों रुपए नकद बरामद हुए। वो तो घर पे जो बरामद हुए, जो पॉकेट चेंज होता है। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो गतिविधियां थी, आप ये देखें कि ये बांदा में नियुक्त थे, और हमको दरअसल इनके बारे में कोई ज्यादा आभास नहीं था। इसके बारे में इंटरपोल के माध्यम से हमें सूचना मिली। अब हम पहले चलते हैं, इनकी दुर्गावती जी थी। इनको कहा जाता था कि जैसे आंटी सेंटा क्लॉज, जैसे मदर जैसे होती है कि केवल चॉकलेट, पेन, खिलौने, मोबाइल फोन, और 5 से लेके 17 साल के इन्होंने लगभग 35 बच्चे फंसाए थे। 35 बच्चे जो इनको फंसाए थे, इनकी दुर्गावती जी ने उनको ऐसे गिफ्ट हमेशा देती थी। तो बच्चों को सम्मोहित करना, खासकर दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को उनके द्वारा ऐसे टॉयज देना, कलम दे देना, मोबाइल दे देना, चॉकलेट्स दे देना, तो एक आम शोहरत, जनरल रेपुटेशन गायत्री जी बहुत उनकी अच्छी बन गई थी। और जब इस बात का अनावरण हुआ तो यह मालूम पड़ा कि 50 से ज्यादा बच्चों की इन्होंने वीडियो, फोटो खींची और डार्क वेब पेपर
डार्क वेब के ऊपर इन्होंने उसको अपलोड किया और कैसे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके शिकार हुए थे 50 बच्चे, 5 से लेकर के 17 साल के बच्चे। और इन बच्चों को इन्होंने बनाया वीडियो, बहुत सारी फोटो, इसके बारे में हम आप बताएंगे। और उसके बाद विदेशों के पॉर्न साइट्स पर इनको बेचा गया। विदेश के जो अंतरराष्ट्रीय जो पोर्नो लिटरेचर और पोर्नोग्राफी के जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, उनके हाथों में इन्होंने बेच करके मोटी रकम कमाई इन्होंने। और गरीब बच्चों को फोकस करते थे ये हमेशा। और इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल्स के साथ इन्होंने एक नेक्सस बनाया। अब हम जब इस पे आते हैं तो आप ये देखिएगा कि पहली बार 17 अक्टूबर 2020 को इंटरपोल ने सीबीआई को बताया कि भाई इस तरीके के गोरख धंधे हो रहे हैं, आप इसका पता लगाइए। और जब सीबीआई ने इस पे छानबीन शुरू की तो चौंकने वाला तथ्य था ये कि इसके तार निकल करके आए बांदा से। जब और सुरागरसी पतारसी की गई तो 31 अक्टूबर 2020 को इसमें एक केस रजिस्टर किया गया। यानी एक केस फिर तब रजिस्टर किया गया और रजिस्टर होने के बाद विधिवत इसकी विवेचना शुरू की गई। और इसके विवेचक थे एक बहुत ही कुशाग्र और बहुत ही अनुभवी विवेचक डिप्टी एसपी अमित कुमार जी। और इन्होंने बहुत त्वरित गति से इसकी विवेचना बड़े गोपनीय तरीके से, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील था और है भी, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतते हुए मैं बधाई दूंगा अमित कुमार को, सीबीआई को, कि उन्होंने बड़ा सफल अनुसंधान किया। और इस अनुसंधान की कामयाबी ये है कि 16 नवंबर 2020 को जब छापा पड़ा, 10 सीबीआई की टीम के मेंबर्स ने जाकर के तड़के इनके यहां जब छापा मारा, तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि इनके घर से राम भवन के 8 मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और सबसे आपत्तिजनक ये है सेक्स टॉयज। सेक्स टॉयज, मैं तो नहीं जानता था कि सेक्स टॉयज जो भी उपलब्ध है, लेकिन बांदा में ये राम भवन महोदय अपने भवन में सेक्स टॉयज रखते थे। और किस उद्देश्य से, अब उसके बारे में चर्चा नहीं करें क्योंकि आपका चैनल जो है पारिवारिक चैनल है, मैं उसके बारे में और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतनी आपत्तिजनक, घटिया और मानसिक रूप से जो रुग्ण लोग हैं उनकी चर्चा हम न भी करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप समझ सकती हैं कि ये जो भेड़िए हैं किस तरीके से भेड़ की खाल ओढ़ करके बच्चों को वर्गलाना और परिवारों को धोखा देना। सेक्स टॉयज, 8 लाख रुपए नगद और 66 वीडियो और 600 फोटो, ये तो बरामदगी हुई प्रथम चरण में। इसके उपरांत दुर्गावती भी गिरफ्तार हुई। और आपको जान करके दुख भी होगा, मुझे भी बड़ा बहुत ही दुख और ग्लानि दोनों हुई। कुछ बच्चे इतने पीड़ित थे शारीरिक और मानसिक रूप से कि उनको एम्स दिल्ली भेजा गया इलाज के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए और काउंसलिंग के लिए। आप समझ सकती हैं कि कितनी अवसाद, पीड़ा और अंतर्द्वंद से ये हमारे बच्चे गुजर रहे होंगे, ये समझा जा सकता है। अब बात आती है 24 फरवरी 2021 में। आइए, यहां पर चार्जशीट अमित कुमार जी ने लगा दिया। और बेहयाई और बेशर्मी तो देखिए, राम भवन, दुर्गावती दोनों ने कहा कि वो बेचारे बिल्कुल बेगुनाह हैं, उन्हें गलत फंसाया गया है। सुन रही हैं, इतने अकाट्य साक्ष्य होने के बावजूद और इतने अच्छे इनकॉन्ट्रोवर्टिबल डिजिटल एविडेंस के बावजूद दुर्गावती जी ने भी और राम भवन जी ने भी, जी कहना बड़ा आपत्तिजनक है, इन दोनों चोटों ने, इन दोनों अमर्यादित कुंसित राक्षसों ने यह कहा कि वो निर्दोष है। बेशर्मी की हद। और उसके बाद 74 गवाह पेश हुए। 74 गवाहों में डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पेश किया गया। तो इतना अकाट्य साक्ष्य जब प्रस्तुत कर दिया गया तो कोर्ट का काम काफी आसान हो गया है। अब आप आ जाइए 20 फरवरी 2026, आज हो गई है 22, यानी आप ये मान के चलिए कि डे बिफोर यस्टरडे, हिंदी को कहें तो परसों के दिन, 163 पेज का जजमेंट जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट है बांदा की, उसके माननीय जज प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने एक जजमेंट सुनाया है। और यह कहा गायत्री जी कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये। और इसलिए उन्होंने दोनों को जो सजा दी, जमाने बाद ये सुनने को मिला कि
तब तक लटकाएं जब तक कि मृत्यु न हो जाए, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ऐसा न्याय और ऐसा त्वरित और कठोर न्याय अब बहुत कम सुनने में आता है। मैं स्पेशल पॉक्सो कोर्ट को, माननीय जज प्रदीप कुमार मिश्रा जी को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को दिया, जिससे कि समाज में एक नजीर बने, एक कड़ा संदेश जाए कि इस तरीके के राक्षसों की यही सजा है कि पति पत्नी तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाए जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। और जज ने स्वयं कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसमें यही सजा होनी ही चाहिए। जज साहब ने आगे कहा है कि प्रत्येक बच्चे को इनकी काली कमाई से 1-1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, इनकी कमाई से। और सरकार से यह कहा कि प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। ये तो बात हो गई गायत्री जी इस प्रकरण के बारे में। माननीय जज प्रदीप कुमार मिश्रा सर ने जो व्यवस्था दी है, इतनी उत्तम व्यवस्था दी है। सामान्यतः हम लोग न्यायपालिका की आलोचना भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जब निर्णय आते हैं तो हमारा विश्वास न्यायपालिका में जागृत हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में धन को कितना ज्यादा कि हमारा लूट खसोट करके चाहे हमें धन मिले, चाहे जैसे मिले, व्याभिचार, अनाचार, दुराचार, हम कुछ भी करें, हमें धन चाहिए। और ये धन की पिपासा जो है, ये इन्हों को नर्क में ढकेल दिया, धर्मवती को भी और राम भवन को भी। आप ये देखें कि मध्यम श्रेणी के एक, मैं समझता हूं कि एक जेई है, खाते पीते परिवार के हैं, और जो समाचार पत्रों में फोटो आई है, घर के बाहर एक ठीक ठाक कार भी खड़ी हुई है, लाखों रुपए में खेल भी रहे हैं। अब और ज्यादा ये पाप कर्म करने की क्या जरूरत थी कि आपने 50 जिंदगियां अंधकार में डाल दी। ये 50 बच्चे केवल इन्हीं के साथ अनाचार दुराचार नहीं हुआ, इनका परिवार भी उतना ही पीड़ित और भुक्तभोगी है जितना ये बच्चे हैं। और ये जो अवसाद है और ये जो इनके व्यक्तित्व और इनके आत्मसम्मान के ऊपर चोट पहुंची, ये ताजिंदगी कभी जाने वाली नहीं है। इलाज किया जाए, मनोचिकित्सक भी काउंसलिंग करें, साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी भी दी जाए, लेकिन ये समझ लेना ये घाव हमेशा भरे रहेंगे। ये हरे रहे ना रहे, लेकिन घाव ताजिंदगी ये रहेंगे, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से इसको देखा है। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था कि हत्या से केवल शरीर मारा जाता है और बलात्कार से शरीर और आत्मा दोनों मारे जाते हैं। और इस प्रकरण मुझे कहने का कोई संदेह नहीं है, यह निष्कर्ष भी है कि इन प्यारे बच्चों की, मासूम बच्चों और उनके परिवारों की न सिर्फ उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया, बल्कि उनकी आत्मा की भी हत्या कर दी गई। वो ताजिंदगी, वो और उनका परिवार अब सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। बांदा एक बहुत ही एक सामान्य जिला है, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, अपराध स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, पूरी तरह नियंत्रण में है। क्या वहां पर इस प्रकार की पार्श्विक कृत्य को हम आभास लगा सकते थे? क्या दुर्गावती और राम भवन के जो कृत्य थे, क्या ये सामान्य था कि 50 बच्चों को वर्गला करके, चॉकलेट वगैरह दे करके, उनको घर पे बुला करके, क्या कोई हमारी किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी कि जिस जूनियर इंजीनियर ने सरकारी आवास कभी नहीं लिया, अपने घर पर इस प्रकार के बच्चों को बुला करके वो घंटों घंटों करता क्या है? बच्चों ने कभी न कभी तो कोई शिकायत अभिभावकों से की ही होगी, और अगर अभिभावकों को कोई शिकायत की तो क्या इसकी सूचना थाने पर या किसी अन्य को, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई? नहीं दी गई तो यह भी बड़ी भयावह स्थिति है और ये एक असामान्य प्रक्रिया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मोहल्ले में मोहल्ला डिफेंस सोसाइटी हो, मोहल्ला जागरूकता समितियां हो, जो इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों पर नजर रखें। आपने सुना होगा जिम वगैरह बहुत खुल गए हैं मोहल्ले मोहल्ले, और जहां जहां जिम खुले हैं वहां पे ये भी देखा जाता है कि वहां बड़ी आपत्तिजनक गतिविधियां होती है। लेकिन जागरूक समाज में गायत्री जी, मैंने ये देखा है कि अक्सर जिम ट्रेनर जो होते हैं, जो बड़े अय्याश किस्म के अक्सर होते, सब नहीं, लेकिन एक बड़ी संख्या में लगभग 10% ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर ट्रेनर्स होते हैं जो अय्याश प्रकृति के होते हैं। अब जिम में गिवन, मैं तो चूंकि जिम रेगुलर जाता हूं, अब जिम में मान लीजिए एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 40-50 लोग हैं, उसमें 20 महिलाएं होंगी, 30 पुरुष होंगे। तो ये जो अय्याश इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हम लोगों की तरफ कभी ध्यान नहीं देंगे और वरिष्ठ नागरिकों की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। सारा उनका जो प्रतिभा है वो महिलाओं को प्रशिक्षित करने में और उनको जो है ट्रेन करने में चली जाती है।
तो मैंने तो कहा नहीं, लेकिन हाँ सोसाइटी के एक हमारे प्रेसिडेंट, तो मुझे बात उनकी बड़ी पसंद आई कि इंस्ट्रक्टर साहब, मैं देखता हूं कि आपकी सारी कृपा जो है 3 महिलाओं के ऊपर हो रही है, और मैं जानना चाहूंगा क्या बाकी लोग क्या मेंबरशिप फीस नहीं दे रहे हैं? उनका आपको क्या इसमें प्रॉब्लम? उनका प्रॉब्लम है, और कल से अपनाइएगा जिम। मुझे बहुत पसंद आया उनकी बात, और मैंने उनको बधाई दी, और मैं चाहूंगा कि इसी तरह की कठोर नजर, कसाई की नजर सब लोग रखें, और अपने यहाँ कोई आपत्तिजनक गतिविधियां होती हैं तो उनके ऊपर अंकुश लगाएं। जो हमारा एक नियंत्रण होना चाहिए, जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए, सोसाइटल कंट्रोल होने चाहिए, जो एबनॉर्मल चीज थी, जो हमारे अधिकारी गण हैं वो भी देख लेते हैं पार्श्वीकृत। आखिर आप इतनी पोर्नोग्राफिक साइट्स पे जा रहे हैं, और जाहिर है कि जब लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, आपकी आय से अधिक संपत्ति अगर है, तो हमारा फर्ज ये नहीं था कि आपके ऊपर हम ऐसी कड़ी दृष्टि रखें कि इंजीनियर साहब ये पैसे आ कहां से रहे हैं? आपकी स्पेयर टाइम एक्टिविटी जो है बड़ी अननेचुरल और अस्वाभाविक है। आप इतने चॉकलेट मोबाइल फोन, हमारे नौकर कभी कहते हैं कि सर वो मोबाइल फोन खराब हो गया है, तो हमें लगता है कि ये जो है निहायत नामाकूल, और ये ऐसी बात कर रहा है, तो मैं तुम्हारे अरमान पूरे करूंगा, तुम्हारे हर साल में नए मोबाइल फोन तो मैं नहीं लेता हूं हर साल। इसी तरह अगर मोबाइल फोन को गिफ्ट कर रहा है, ये अननेचुरल है। तीसरी चीज आपने यही कहा कि अब शादी और बच्चे, ये दोनों प्रक्रियाएं ऐसी हैं, ये कोई इसको अपना कर्तव्य नहीं मानता, ये अपने को इसको बोझ मानते हैं। शादी हम क्यों करें जब हमारे सारे रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरे हो रहे हैं? अब सुन लिया आपकी बात, जो हम आजकल युवाओं के बीच में रहते हैं, तो विवाह करके हम करेंगे क्या? जब इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, इतनी पर्सनैलिटी की एंगुलरिटीज आ रही हैं, तो हम विवाह क्यों करें? अच्छा, बड़ी कृपा की तो विवाह कर लिया, जब विवाह कर लिया तो अब दूसरा ये है, हम संतान उत्पत्ति क्यों करें? संतान अगर हमारे पास तो रहेगा नहीं। पहले तो हम उसकी जो है पॉटी सूसू साफ करें 5 साल तक, और 18 साल के बाद बच्चा जो है चला जाए अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, और उसके बाद हम दोनों फिर रहें। तो इस 12-13 साल के लिए हम इतने पापड़ बेले क्यों? हम ऐसे करते हैं कि कुत्ता पाल ले, तोता पाल ले, बिल्ली पाल Thank you so ले। much, बिल्कुल sir. Rarest of the rare case with this दुर्गावती, and ये नाम भी ऐसे रखे हैं कि ये भगवान तौबा मेरी तौबा, भगवान और का नाम रखा है। भगवान का नाम रखा है। और उसके बाद देखिए कोकर में ऐसे किए हैं, एंड जस्टिफाइबली दे बीन गिवन डेथ सेंटेंस। दे डिजर्व इट एक्चुअली। जी, दे डिजर्व इट द मोस्ट। दे डिजर्व इट द मोस्ट। बच्चों के साथ जो ऐसा करे उनको तो मैं बोलती हूँ सर, इनको डेथ सेंटेंस दिए, इनको तो चौराहे पे खड़ा करके पत्थर से मार मार के जैसे करते हैं ना शरिया लॉ में, वैसे ही इनके बिल्कुल साथ हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को दोबारा रिमाइंड करना चाहूंगी, जो हमारे शो में आना चाहते हैं उनके लिए क्यूआर कोड है, फटाफट रजिस्ट्रेशंस कर लीजिए। और जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश से, वो हमें और हमारी सहायता करना चाहते हैं, इस यज्ञ में योगदान देना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई कोड पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।